आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी लगातार सवालों के घेरे में हैं। टीएमसी सांसद उनसे आत्महत्या की थ्योरी को लेकर पूछताछ करने की मांग भी कर चुके हैं। लगातार तीसरे दिन घोष से सवाल हो रहे हैं। इस किरदार के बारे में स्पेशल रिपोर्ट। कोलकाता के जिस आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ घिनौनी वारदात हुई, उसको लेकर देश भर के डॉक्टर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देश की सबसे बड़ी मेडिकल संस्था आईएमए एक दिन सबसे बड़ी हड़ताल कर चुकी है। आरजीकर के बाहर लगातार डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन सब के बीच एक खास किरदार है जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। मिलिए आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष से। ये वो किरदार हैं जिसको लेकर नित्य नए नए खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई कई घंटे तक संदीप घोष के साथ पूछताछ कर चुकी है। उनको बार बार सीजीओ कॉम्प्लेक्स बुलाया गया और अस्पताल से लेकर वारदात तक के बारे में जानकारी ली गई। संदीप घोष से कई सवाल हुए। मसलन उनको वारदात के बारे में कब पता चला, वारदात के वक्त वो कहां थे, पीड़िता के परिवार को इस वारदात के बारे में किसने खबर की। संदीप घोष से सीबीआई काफी कुछ जानना चाहती है। अंदाजा इस बात से लगाइए कि शुक्रवार को उनको तलब किया गया तो सुबह 3 बजे तक पूछताछ की गई। फिर शनिवार को दोबारा सुबह से पूछताछ शुरू हो गई। संदीप घोष के किरदार के बारे में जो जानकारियां आ रही हैं, वो उनके बर्ताव को लेकर सवाल उठाती हैं। पड़ोसियों का कहना है कि संदीप घोष का व्यवहार ठीक नहीं था। वो अपनी पत्नी को लेकर हिंसक रहते थे। कुछ साल पहले उन्होंने पत्नी को पेट में लात मारी थी। संदीप ने पत्नी को घर में बंद कर दिया था। पड़ोसियों ने आकर उनकी पत्नी को बचाया था। मरीजों के साथ भी डॉक्टर घोष का बर्ताव ठीक नहीं था। वास्तव में तार जोरटा जे खूब बड़ जोर एवं माननीय मुख्यमंत्री विशेष दृष्टि আছে তার দিকে, সেটা বোঝাই যাচ্ছে। এর আগেও তাকে একবার সরানো হয়েছিল, আবার সেখানে এসে বসানো হয়েছিল। আমরা বহু দুর্নীতির অভিযোগ বিশেষ করে আমি চিঠি লিখে গভর্নরের কাছে করেছিলাম, মাননীয় গভর্নর সাহেবের কাছে করেছিলাম। আজকে সরানোর পর আবার তাকে ন্যাশনালে দেওয়া হলো, ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে দেওয়া হলো। বোঝাই যাচ্ছে তার মানে উনি অনেক কিছু জানেন। छन छन कर जो जानकारियां सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक संदीप घोष की अच्छी पहुंच थी और इसका फायदा उन्होंने उठाया। सवाल इस पर भी उठे कि आरजीकर प्रिंसिपल पोस्ट से इस्तीफे के तुरंत बाद उनको सरकार ने नई पोस्टिंग क्यों दी। बीजेपी नेता मजुमदार तो आरोप लगा रहे हैं कि घोष पर ममता सरकार की मेहरबानी थी। इससे पहले संदीप घोष सुप्रीम कोर्ट में अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की भी मांग कर चुके हैं। वो दलील दे रहे हैं कि मैं जांच में सीबीआई को पूरा सहयोग कर रहा हूं। अब बारी सीबीआई की है कि वो संदीप घोष के जरिए इस केस को सुलझाने में कितनी कामयाब हो पाती है। राजेश साहा और ऋतिक मंडल के साथ सुरेगिन रॉय, कोलकाता आज तक। और अब बात इस मामले के दूसरे किरदारों की। पीड़ित डॉक्टर के सहयोगी डॉक्टर से लेकर अस्पताल का वो स्टाफ जिनसे लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। सीबीआई इन किरदारों से यह जानने की कोशिश कर रही है कि यह कांड सिर्फ संजय राय ने किया था या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था। कोलकाता रेप कांड को लेकर अभी कई सच सामने आने बाकी हैं। कई किरदारों के इर्द गिर्द ये पूरी खौफनाक कहानी घूम रही है। पहले कोलकाता पुलिस ने इन किरदारों से सवाल किए और अब सीबीआई इनसे लगातार पूछताछ कर रही है। बार बार इनको बुलाया जा रहा है और बारीक से बारीक जानकारी जुटाई जा रही है। वो 4 डॉक्टर्स जो नाइट ड्यूटी पर थे, ये डॉक्टर्स एक से ज्यादा बार सीबीआई के सामने पेश हो चुके हैं। सच ये भी है कि इन चारों डॉक्टर से सीबीआई को सबसे ज्यादा जानकारी मिल सकती है। इन डॉक्टर्स ने ही पीड़ित डॉक्टर के साथ उस रात डिनर किया था और इसके बाद लेडी डॉक्टर सेमिनार हॉल में चली गई थी।
सीबीआई इन डॉक्टर से जानने की कोशिश कर रही है कि उस रात कब कौन कहां था और लेडी डॉक्टर को आखिरी बार किसने कहां देखा था। डॉक्टर से सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि सीबीआई ने मृतक के माता पिता से मुलाकात की थी। उस मुलाकात के दौरान मृतक के माता पिता ने संदेह जताया था कि दुष्कर्म और हत्या में उसके सहकर्मी भी शामिल हो सकते हैं। उन्होंने अस्पताल के कई डॉक्टर्स और इंटर्न्स के नाम भी सीबीआई को दिए। अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स बताएंगे सच। अस्पताल में उस रात तैनात सारे गार्ड से पूछताछ हो रही है। सीबीआई तेज रफ्तार के साथ पूछताछ के सिलसिले को आगे बढ़ा रही है। गार्ड से सवालों के जरिए नए सिरे से सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है। जांच के लिहाज से देखें तो 10 लोगों की लिस्ट बनी है जिनको तलब किया गया है। इनमें सिक्योरिटी सुपरवाइजर से लेकर गार्ड्स तक शामिल हैं। उनकी तैनाती और ड्यूटी रोस्टर मंगाया गया है। 4 डॉक्टर से पहले ही पूछताछ हो चुकी है जो उस रात पीड़िता के साथ नाइट ड्यूटी पर तैनात थे। उस रात आरजीकर अस्पताल में तैनात सुरक्षा गार्ड मामले के बारे में काफी जानकारी दे सकते हैं। अस्पताल का स्टाफ देगा सुराग। कोलकाता पुलिस से लेकर सीबीआई ने कई अस्पताल स्टाफ से भी पूछताछ की है। इसमें चेस्ट डिपार्टमेंट के एचओडी भी हैं। इसके अलावा मेल फीमेल नर्स ग्रुप डी स्टाफ से भी सवाल किए गए हैं। देखना यह होगा कि इसका नतीजा कब निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो कोलकाता पुलिस पर सवाल उठाकर टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर भी फंस गए हैं। कोलकाता पुलिस ने सुखेंदु को पूछताछ के लिए बुलाया है, तलब किया है। सुखेंदु को 4 बजे का वक्त दिया गया था। सुखेंदु ने कहा था कि खोजी कुत्ते मौके पर तीसरे दिन पहुंचे, जबकि कोलकाता पुलिस का कहना है कि यह दावा गलत है। सुखेंदु ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल से पूछताछ की मांग की थी। सुखेंदु ने कहा था कि इन दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ होनी चाहिए। उनसे पूछताछ अगर सही से होगी तो आत्महत्या की थ्योरी क्यों गढ़ी। सुखेंदु शेखर टीएमसी के राज्यसभा सांसद हैं। इस घटना के बाद से मुखर हैं। उन्होंने कहा कि सैकड़ों सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। सवाल उठाया गया, प्रश्न पूछे गए, तो कोलकाता पुलिस का अपना तर्क, उनको लगता है कि सवाल गलत था और जानकारी जो दी गई वो गलत थी। जनता की जो आंदोलन, जनता की जो आवाज बुलंद हो चुके हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए भी अगर कुछ नहीं होता है तो कभी भी जस्टिस नहीं मिलेगा। इसलिए अभी वक्त है, इसी वक्त जस्टिस देना है। जितने कम समय में इस जांच को खत्म करके ये जितने अपराधी है इसको प्राणदंड देना है, नहीं तो कभी भी जस्टिस ना तो उस परिवार को मिलेगी ना बंगाल की जन समाज को मिलेगी। तो अभी सीबीआई का पास है, उसमें सीएम साहब का कोई इतराज नहीं है, लेकिन अभी सीबीआई का पास है। लेकिन सुखेंदु शेखर राय जैसा सीनियर, उसका जो इमोशन है, उसका जो प्रोटेस्ट है वो लॉजिकल है, लेकिन प्रोटेस्ट के लिए इस तरह का इलॉजिकल डिमांड, पुलिस कमिश्नर उसको अरेस्ट चाहिए। जो पुलिस कमिश्नर हैज डन हिज बेस्ट एंड द इन्वेस्टिगेशन दैट वाज गोइंग ऑन इन अ पॉजिटिव टुवर्ड्स अ पॉजिटिव way. So this demand, we strongly condemn this demand of arresting CP. ये बताना, ये ट्वीट करना नहीं चाहिए।